बहादुर शाह। अभी कौन है? देखो, 1533 आते आते इन्होंने गुजरात के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए थे। बेसिकली गुजरात के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ वसील भी साइन कर ली थी। और ट्रीटी के अंदर समझौता ये है कि भाई ठीक है, आप आराम से व्यापार करोगे, आप यहाँ पर जिस तरीके से आपने साउथ के अंदर जो है अत्याचार मचाया है वो यहाँ पर नहीं करोगे। इजिली आपका ट्रेड होता रहेगा, जो ट्रेड होगा उसके अंदर प्रॉफिट मुनाफा मेरे को भी मिलता रहेगा। ये चीजें थी। लेकिन गुजरात का जो बहादुर शाह राजा था वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था। और जब वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था तो उसकी नजर पड़ती है किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। जब उसकी नजर मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर पड़ती है, तो उसको एक चीज समझ में आई। 1535 के आसपास की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। उसको क्या चीज समझ में आई कि यार ये जो चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ के अंदर रूल हुआ करता था राणा सांगा का। और राणा सांगा की जब डेथ हो गई तो राणा सांगा के दो बेटे हुए और दोनों के दोनों वीक सक्सेसर थे, एक तो छोटे थे। और राणा सांगा के बाद इस चित्तौड़गढ़ को संभालने वाला कोई नहीं। तो क्यों ना मैं आगे बढ़ते हुए मेवाड़ के ऊपर अटैक करके, इस चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक करके इस पूरे के पूरे रीजन को कैप्चर कर लेता। और जब इस पूरे रीजन को कैप्चर करूंगा तो ये पूरा रीजन मेरे पास होगा। साउथ की तरफ तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा ही, क्योंकि मैंने पुर्तगाल वालों के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए। नॉर्थ की तरफ मैं और ज्यादा अपने आप को क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। मध्य प्रदेश तक तो वो जा ही चुके थे। इसी तरह से मैं आपको दिखाई देगा कि 1535 के आसपास की एक घटना है और राजस्थान हिस्ट्री के साथ ये घटना जुड़ी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि सेकंड जोहर, जो जोहर हुआ था जिसमें 13,000 महिलाओं ने, राजस्थानी सिरनियों ने अपने जान की आहुतियां दे दी थी, वो कोई और नहीं था, वो 1535 के टाइम पे इस गुजरात के शासक के टाइम पे हुआ जो है जोहर था। कहा जाता है कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद वहां पर चित्तौड़गढ़ का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। उसके दो बेटे थे और दोनों के दोनों कम उम्र के थे और राजगद्दी संभालने में वो इतना सक्षम नहीं थे। और राणा सांगा की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था रानी कर्मवती, जिसको हम माँ कर्णावती के नाम से ही डाकते हैं। जब मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो थोड़ी सी चीजें भावुक हो जाती है, तो आप एक बार थोड़ा सा सुनना। और इसको हम स्टोरी नहीं कहेंगे, वास्तव में ये एक घटना है, वास्तव में ये एक ऐसी कहानी है, ये ऐसी सूचना है जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है हमने इन मुस्लिम आक्रांताओं से अपने देश को बचाया। हमने अपने धर्म को परिवर्तित नहीं किया है, हमने अपनी जान जोखिम में डालकर, हमने अपनी जान का न्यौछावर करके इस देश को बचाया है। पर पता नहीं कैसे हमारी एनसीईआरटी, कैसे जो है हमारी किताबें इस माँ कर्णावती को, रानी कर्णावती को भूल चुकी है। वो कैसे जो है हमें हुमायूं की, हमें जो है अकबर की, हमें बाबर की, इनकी कहानियां याद होती है, लेकिन बाकी चीजें हम भूल चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, 1535 के आसपास आपको दिखाई देगा कि गुजरात का बहादुर शाह धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ के किले की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो चित्तौड़गढ़ के किले की तरफ बढ़ रहा था तो रानी कर्णावती को इस सूचना मिली कि भाई गुजरात का राजा आने वाला, वो अटैक करेगा। और जब वो अटैक करने वाला था तो उन्होंने, रानी कर्णावती ने हुमायूं के नाम की एक चिट्ठी भेजी। और चिट्ठी के अंदर क्या लिखा कि आप मेरे भाई हो और आपकी रक्षा करना, एक बहन की रक्षा करना वो एक भाई की जिम्मेवारी होती है। और एक छोटा सा जो है एक संदेशा भिजवाया। संदेश के अंदर अंदर क्या लिपटा हुआ था? एक राखी। देखो, हमारे इंडिया के अंदर ना, भारत के अंदर राखी जो है ना, बहुत पवित्रता का त्योहार तो क्या कहोगे, एक बहुत ही इमोशन वाला जो पर्व होता है। राखी का मतलब ही हो गया कि वो बहन अपने आप को बोल रही है कि भाई कल की डेट को आप मेरी रक्षा करोगे, अगर मैं किसी मुसीबत में आ जाऊंगी तो अब मेरे लिए आप खड़े हो। और कहा जाता है हुमायूं को चिट्ठी मिली। चिट्ठी मिलने के बाद हुमायूं उस टाइम पे ग्वालियर के अंदर थे। हुमायूं ने प्लानिंग की कि ठीक है भाई, हम चलते हैं। लेकिन वो एक दिन लेट हो गए थे। और जब वो लेट हो गए तो बहादुर शाह, वो पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ उसके ऊपर अटैक कर चुका था। अटैक करने के बाद वहां की रानियों ने, रानी कर्णावती ने ये अब किया कि भाई अब हम, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है? जोहर। और 13,000 महिलाओं के साथ वो क्या करा, उन सभी माताओं ने मिलकर जोहर के अंदर, अग्निकुंड के अंदर अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जोहर था। ये बलिदान दिखाता है कि हमारी रानियां, हमारी जो है ये राजस्थान की जो महिलाएं हैं, वो लड़ी है एक्चुअल में। उन्होंने अपने आप को सौंपा नहीं है, उन्होंने अपने आप को न्यौछावर नहीं किया है ऐसे राजाओं के साथ। उन्होंने अपनी जान की बलिदान, अपना बलिदान दिया है। और बलिदान किसके अंदर दिया है? इस तरीके से बलिदान दिया है कि जौहर ऐसा किया कि पूरी दुनिया देखने लगी यार ये कैसी घटना है कि जो सिर्फ भारत के अंदर हो रही है। तो इस इतिहास को सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए, इसको सामने लाना चाहिए। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जोहर होता है जिसमें 13,000 महिलाओं ने अपनी प्राण की आहुतियां क्या कर दी थी, दे दी थी।